अक्सर मैं अपने चैनल पे किसी किताब की चर्चा करती हूँ, किताब का रिव्यू करती हूँ, आपको रिकमेंडेशन देती हूँ, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि मैं रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथ ही पढ़ रही थी। तो मुझे इसका एक अध्याय बहुत पसंद है और आप लोगों को भी पसंद होगा, आप लोग भी उसे जानते होंगे। और इस अध्याय को पहले दी ग्रेट आशुतोष राणा जी पढ़ चुके हैं अपनी आवाज़ में और उन्होंने क्या पढ़ा है, मतलब वो मैं अभी भी सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अध्याय जिस तरीके से, जिस भाव से उन्होंने पढ़ा है वो बेहद बेहद अच्छा है और बहुत है सुंदर है। YouTube पे उपलब्ध है, आप उसे देख लीजिएगा। और मैं वही अध्याय पढ़ना चाहती हूँ अपने चैनल पे। मैं अभी पढ़ रही थी और मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मुझे लगा मुझे ये पढ़ना चाहिए। बस पता नहीं क्यों मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी आशुतोष राणा के जैसे नहीं पढ़ पाऊँगी, वो ग्रेट हैं, बहुत भाव से उन्होंने पढ़ा है, मैं शायद वहाँ तक छू भी नहीं पाऊँ। तो अगर ये वीडियो किसी तरह उन तक पहुँचता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और लेकिन मैं ये पढ़ना चाहती थी, आपके बीच इस अध्याय को रखना चाहती थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। और आपको कैसा लगा मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन प्लीज़ मेरी तुलना किसी से मत कीजिएगा क्योंकि मैं किसी के जैसे नहीं पढ़ना चाह रही। मुझे बस ये लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं आपके बीच पढ़ रही हूँ। बाकी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। ये तृतीय अध्याय है जिसका ये तृतीय सर्ग है जिसका ये दूसरा अध्याय है। और शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध हिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में 3 काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जीभ मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पार दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। रामधारी सिंह दिनकर की लाइन मैं जब पढ़ रही थी, मेरे अभी भी रोए खड़े हो गए। इतनी खूबसूरत, शायद मैं बता नहीं सकती। इसका कोई, इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और अगर आपने रश्मि रथी नहीं पढ़ी तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन कह लीजिए, जितना कह आप पहले रश्मि रथी पढ़िए। सब कुछ छोड़ के उसे पढ़िए और उसे समझिए, फिर आपको महाभारत कुछ और नई सी लगेगी, कुछ और मज़ा आएगा। और मैंने गुस्ताखी की है और ये पढ़ा है, बस मुझे बहुत मन था ये पढ़ने का, इसलिए मैंने पढ़ा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे अगर कोई कविता ऐसे मेरे सुनना चाहते हैं, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो मुझे भी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसे भी ज़रूर पढ़ूँगी। और आप रश्मि रथी ज़रूर पढ़िए।